Hi everyone, this is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning in Supergrads. So आज का सेशन केवल एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है। आज का सेशन हर उस स्टूडेंट के लिए है जो आईपीएम को टारगेट कर रही है। सो इस सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा कुछ फ्यू लाइंस हैं जो आप सभी के लिए डेडिकेटेड हैं कि जब खुद पर हो विश्वास तो खुदा तेरे साथ है, अपनों पे है विश्वास तो दुआ तेरे साथ है, जिंदगी में कभी मत होना निराश, अहम सफर जब तक तेरा कॉन्फिडेंस तेरे साथ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आपने पहले से जान लिया बिफोर जर्नी, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने के पहले जान लिया, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन किन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट, द एंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जुन जैसा लक्ष्य। याद रखना फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आपको आपकी मंजिल को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो द फर्स्ट थिंग आप लोगों को जो करना है, आपका एग्जाम का जो टारगेट है वो डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर किस एग्जाम को यहाँ पर आप टारगेट करने चाह रही हो। सो जस्ट क्लियर करो वो चिड़िया की आंख। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन चीजों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सर टारगेट तो हमने यहाँ पर बना लिया, बट अब क्या करना है। सो अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में समझना है कि आपका एग्जाम क्या है, राइट। और वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। एक प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरे एग्जाम के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर देता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिटेल्ड जानना है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाने। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से आप एग्जाम के बारे में बहुत जान जाओगे, या मैं यूं कहूं सो मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से समझ जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, द कट ऑफ पैटर्न, राइट। एक कट ऑफ का फ्लो होता है जो ईयर वाइज यहाँ पर वेरी करता है, या तो वो हमेशा ग्रोइंग नेचर पे होगा, राइट, कुछ स्टेप बाय स्टेप अप करते जा रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक नेक्स्ट ईयर अप है उसके बाद फिर डाउन हो जाए। तो यहाँ पर आपसे क्या होगा, आप आपके एक सेफ जोन में चले जाओगे। क्यों, सपोज आपका जो भी कट ऑफ का नेचर है, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि हमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करना है या इतना हमारा टारगेट है, सो दैट आप एक सेफ जोन में रहो। या मैं यूं कहूं कि ऑलवेज रिमेंबर टू बी अ टॉप, हमेशा टॉप करने के बारे में ही सोचना है, क्रैक तो ऑलरेडी हो जाएगा। सो कट ऑफ पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम के बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद की स्टेप क्या है सर, इसके बाद की स्टेप होती है कि इस एग्जाम को तो आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि सर सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस के बारे में नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक को यहाँ पर हमें टारगेट करना है, राइट। इसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली इतना डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पर कैपेबल हो, क्योंकि होता है ना कि स्टूडेंट वेरी करती है चीजें कि एक चैप्टर या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक टॉपिक जो है किसी स्टूडेंट के लिए वीक है और किसी के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो आपको अब जानना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है और मेरे लिए वीक है। जो भी वीक यहाँ पर टॉपिक रहेंगे ना, उन्हें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, इक्वल लेवल में लाना है। जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जो चीज वीक है, इक्वल लेवल में लाना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स को जानने के बाद स्ट्रॉन्ग वीक को होगा, वीक को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने हैं हमें एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग में टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं है, वहां पर भी हमें प्रैक्टिस करनी है,
बट वीक वाले पोर्शन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट, ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, ओके, ताकि हमारा कोई वीक नाम की चीज हमारे डिक्शनरी में रहे ही ना। ओके, यहाँ पर हमने एग्जाम के बारे में समझ लिया कि एग्जाम क्या है, किस टाइप का कट ऑफ यहाँ पर ईयर वाइज यहाँ पर रहता है। इसके बाद का जो है सिलेबस हमने यहाँ पे समझ लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हमारे लिए ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें वीक है, उस पर ज्यादा एफर्ट लगानी है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा फिलहाल के लिए उस पर बूस्ट अप करने के लिए टाइम मिल जाएगा, राइट। इसके बाद क्या पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर अब आपकी जर्नी होती है स्टार्ट। आपकी जो जर्नी है, आपकी मंजिल के रास्ते अब चलेंगे स्मूथ। क्यों? पॉइंट वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, मस्ट हैव अ मेंटर फॉर राइट डायरेक्शन। क्या होगा कि जब हम हमारी प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अप्स और डाउन आपको फेस करने ही पड़ते हैं। सो वो अप्स एंड डाउन्स में एक मेंटर होगा, जो एक प्रॉपर मेंटर होगा, वो हर एक सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो डाउट के पर्पज से हो या स्टडी के पर्पज से हो या मेंटल पर्पज से हो। हर एक सिचुएशन में वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अब वो मेंटर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नाउ यू हैव टू डिसाइड, राइट, कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक मेंटर होगा या पर्टिकुलर एक मेंटर आपको चूज करना है, ये आप लोग जानेंगे। बट हाँ, दिस इज नेसेसरी, ओके, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, वो आपको एक राइट डायरेक्शन में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि वीडियो जो होते हैं, वीडियोस YouTube पर अवेलेबल होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, सिलेक्टेड स्टूडेंट के, उनको जरूर देखना है, क्योंकि वहां से हमें ये पता होता है क्या करना है, ये तो पूरी दुनिया बता देगी, लेकिन क्या नहीं करना इस प्रिपरेशन की जर्नी में, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी होती है, राइट। सो कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या वो निगेटिव पॉइंट हो, एक स्टूडेंट बहुत ही क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर आपसे करते हैं। सो वो चीज आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। आगे जाते हैं, टाइम फ्रेम फॉर द सिलेबस। हमने सिलेबस को यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, हर चीज को यहाँ पर हमने डिटेल्ड में जान लिया। अब हमें क्या करना है, तो सर हमें यहाँ पर एक टाइम फ्रेम बनाना है। टाइम फ्रेम का मतलब कि जो भी सिलेबस है इसे कवर करना है और इस टाइम फ्रेम को डिसाइड करना है। कैसे? सपोज कोई स्टूडेंट 1 ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है, टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर किसी ने 6 मंथ की प्रिपरेशन करनी है, टाइम फ्रेम अलग होगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि एक परफेक्ट टाइम फ्रेम क्या होगा आपकी जो टाइम है, राइट, जो भी आपका 6 मंथ 1 ईयर के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है, आपका पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप स्टडी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? हाँ, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी में आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए और सिलेक्टेड होने चाहिए, है ना, जो पर्टिकुलर सीरियस हो, जिस टारगेट को आपने डिसाइड किया है वही सिमिलर उनका टारगेट हो, सीरियस हो, सिंसियर हो और डेफिनेटली नॉलेजेबल तो होना ही चाहिए, राइट। सो ग्रुप स्टडी प्रॉपर क्या हेल्प करती है सर? ग्रुप स्टडी हमारे कहीं ना कहीं जो बेसिक डाउट होते हैं, जो सिली डाउट होते हैं, वो क्लियर करती है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक में हमें डाउट ही नहीं आते हैं, बट हाँ, वहां डाउट पर, वहां उस डाउट को जो नहीं आया बट उसको क्लियर करना जरूरी होता है। सो फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में वो डाउट भी क्लियर हमारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट। क्यों? क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, ना ही एग्जाम में, मैं लाइफ की भी बात करूं, सो किसी भी चीज को हासिल करना पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज बचती ही नहीं है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद अब हम समझते हैं कि पर्टिकुलर स्टडी प्लान क्या होने वाला है। क्यों? अभी तक हमने समझा कि क्या हमारी जो स्टेप्स हैं जो हमें स्टार्ट करने के पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। अब हम जानेंगे कि जब आपकी जो जर्नी है, राइट, अगर वो स्टार्ट हो गई है, एक पर्टिकुलर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, राइट। सब कुछ आपने जान लिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक के कंसेप्ट को समझना, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्वांट में परसेंटेज यहाँ पर
कंसेप्ट को समझ लिया है, आपका परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब आपको यहाँ पर डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डेफिनेटली डाउट यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जनरेट होंगे तो ग्रुप स्टडी या फिर डाउट कैसी भी हो इसको आप क्लियर कर लोगे, राइट। इसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस आपने किया, मगर ये प्रैक्टिस क्या करना है, इसके दो मोड होते हैं। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि सर जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना। किसी भी एक टॉपिक को अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है, उसके जस्ट बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसके बाद क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्यों शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि जैसे ही आपने किसी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया है, समझ लिया है, अब क्या होगा, इस टॉपिक के सपोज जो भी है नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल्ड में इसको समझा हुआ है। बट जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो इतना ज्यादा टाइम देना थोड़ा सा सही नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सर शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाने होंगे। शॉर्ट नोट में क्या होगा, पर्टिकुलर एक पेज में हम पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स, डेफिनेटली हमें यहाँ पर बनाने हैं। इसके बाद फिर हमें टॉपिक टेस्ट देना है। टॉपिक टेस्ट क्योंकि हमने कंसेप्ट को समझ लिया है, हमने कंसेप्ट की जो भी टॉपिक था उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, अब हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को क्या करना है, स्पीड अप करना है कि कैसे हम क्विकली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्प करेंगे आपके टॉपिक टेस्ट। और जैसे ही आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेट 60% की समथिंग अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, सो नाउ यू आर कैपेबल कि आप पर्टिकुलर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जब हम देंगे तो हमें पूरा का पूरा एक टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि हर एक सब्जेक्ट को अब हमें साथ लेके चलना है, और वो कैसे मैनेज करना है, ये चीज आपकी हेल्प करेगी मॉक टेस्ट। ठीक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, यहां से निकल के आएंगे। किन क्वेश्चंस में आपके पास ज्यादा टाइम जा रहा है, किस में आप टाइम को बचाने के बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पर दे सकते हो, वो पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। याद रखना, मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट। आपको केवल मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझ में आएगा कि पर्टिकुलर आपने एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं टॉपिक के, सब्जेक्ट के, जो अभी भी आपसे नहीं बन रहे हैं, राइट। क्या ट्रिक्स थी जो आप अप्लाई कर सकते थे बट आपने अप्लाई नहीं किए हैं, यहाँ पर वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो केवल ऑप्शन से यहाँ पर हम आंसर कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज जो आप एनालिसिस करने पर जानोगे। सो दिस इज द कंप्लीट स्टडी प्लान जो आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना है। जानते हैं आगे की लाइन, कुछ रूल्स होते हैं याद रखना, जैसे कि हर एक चीज एक अगर आपका टारगेट अच्छा तगड़ा है, अच्छी लेवल का टारगेट है, तो कुछ रूल्स हमें जरूर फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन के साथ वो चीज अगर आप फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आप एक टॉपर्स अप्रोच फॉलो कर रहे हो। एक टॉपर्स की लिस्ट में आप ऑलरेडी वो पर्सनालिटी, वो एक डेली रूटीन आप फॉलो करते जा रहे हो। क्या है सर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज का टारगेट है कि 3 आवर्स में आपको 2 टॉपिक कवर करना था, राइट, आपने वो कवर नहीं किए, आप कहीं पर हॉलीडेज पे चले गए, आप वीकेंड्स पे चली गई हो, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे पीछे चले जाओगे। सो आपका जो पर्टिकुलर डे का टारगेट है जो आपने बनाया है, डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करना है, राइट, कि पर्टिकुलर जो भी चीज है वो आप पहले करो, प्रेफरेंस पहले देना है, इसके बाद फिर दूसरी चीज। सो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी। कहीं ना कहीं आपने एक स्टोरी सुनी होगी रैबिट और टर्टल वाली, राइट। स्पीड बहुत हाई है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, मंजिल को पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्पीड अगर आपकी स्लो है इट डजंट मैटर, बट अगर आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा है तो डेफिनेटली आपको आपके मुकाम तक पहुंचने में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। सो कंसिस्टेंसी को हमेशा बना के रखना है आप लोगों को। द लास्ट थिंग, गिव इंपॉर्टेंस टू योर गोल। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए सेशन के स्टार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट मतलब यही हमारे लिए फिलहाल के टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो जो भी आपका गोल होगा
उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, या मैं यूँ कहूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे लिए वही होना चाहिए, इसके बाद फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, राइट? सो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी रूल्स, ऐसे डिसिप्लिन्स आपको फॉलो करने हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। सो दिस इज द कंप्लीट प्लान जो एक एवरेज नहीं, हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता, केवल स्टूडेंट का माइंडसेट उसे एवरेज बनाता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है सो डेफिनेटली आप एक स्ट्रांग स्टूडेंट हो। कोई भी स्टूडेंट ना तो वीक होता है, ना एवरेज होता है, और ना ही टॉपर होता है। केवल उसकी सोच उसके लेवल को डिवाइड कर देती है। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशन, हेल्प यू टू डिसाइड योर गोल, और बाकी पॉइंट आप लोग देख ही गए होंगे। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।